गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरुड़ पुराण के क्रम में आज हम लोग 11वां अध्याय श्रवण करेंगे। जैसे हमने 9-10 अध्याय श्रवण किए वैसे ही 11वां अध्याय है और 11वें अध्याय में 10 गात्र का विधान है। गरुड़ जी कहते हैं कि आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रश्न गरुड़ जी पूछ रहे हैं, हमें उसका श्रवण भी करना चाहिए। भगवान ने कहा, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त जाता है। पुत्र शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे, उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष पाप को विवश होकर प्रेत पान करता है, मतलब पिता रूपी प्रेत पान करता है। इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता, मतलब मृत प्राणी जीवित नहीं आएगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्चा। जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वापस आ सकता है। असंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख को प्राप्त न होते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। अतः जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालीन संबंध नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोगकर वो अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज पदार्थ बनाया जाता है वो सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा क्या कही जाए। पित्त मरण से होने वाले दुख के लिए ये विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाइयों के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं, और सभी पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंड दान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और दैविक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्र आदि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडक तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों के विभक्त पुत्र पृथक पृथक कहे हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर
भक्ति भाव से 10 श्राद्ध और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करने से प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता के श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बागीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम यान यानी कि मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लेपनी चाहिए। उस वेदी में पत्ते पर कुछ से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पद्म आदि से उसका पूजन करें और अतशीष पुष्प संकासम इति आदि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा चौकी पीठी यानी कि आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। खस, चंदन, भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर काकांत दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए ये कहें कि अमुक नाम से प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त प्राप्त हो जाए। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुत्र दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए। घर के बाहर स्नान करके धूप एवं लाजा यानी कि लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्ता निषिद्ध होने कारण मांस यानी कि उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में ही मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। ये प्रक्रिया अब व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। ये गरुड़ पुराण के क्रम में 11वां अध्याय है और इसको हम यही विश्राम करते हैं क्योंकि अध्याय भी विश्राम हो चुका है। 12वें अध्याय के साथ हम पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राधा कृष्ण। अगर इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं पितृ पर चल रहा है तो आप अपने पितरों के लिए निमित्त अवश्य कोई न कोई कार्य करें और पिंडदान करें और पितरों को जलांजलि तिलांजलि जैसी प्रक्रिया आपके यहाँ है वो अवश्य दें। आप सबको राम राम नमस्कार।